आप सभी को सादर नमस्कार। एक्स्ट्रा एस्ट्रो में आप सभी लोगों का आज पुनः स्वागत है। आज हम आप सभी लोगों को भगवान विष्णु के 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म से जुड़ी हुई कथा सुनाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अवतार के कारणों से जुड़ी हुई 3 कथाएं सर्वाधिक प्रचलित हैं। इनमें सबसे अधिक प्रचलित कथा जो है वह नारद मोह के नाम से जानी जाती है। पद्म पुराण में वर्णित है कि एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र नारद मुनि ने घोर तप किया। उनके तप से देवराज इंद्र डर गए कि कहीं नारद घोर तपस्या कर इंद्र का पद तो नहीं प्राप्त करना चाहते हैं। नारद की तपस्या से डरे इंद्रदेव ने कामदेव को उनकी तपस्या भंग करने का आदेश दिया। इंद्रदेव की आज्ञा से कामदेव ने नारद मुनि की तपस्या भंग करने की काफी कोशिश की, किंतु कामदेव के सभी प्रयास विफल हो गए, किंतु नारद मुनि की तपस्या भंग नहीं हुई। तपस्या पूर्ण होने के बाद जब नारद मुनि को कामदेव के विफल होने की जानकारी हुई तो उन्हें कामदेव पर विजय प्राप्त होने का अहंकार हो गया। इसी घमंड में नारद जी भगवान शंकर के पास कैलाश पर चले गए और गर्वपूर्वक कामदेव पर विजय प्राप्त करने की बात सुनाने लगे। भगवान शिव ने मन ही मन सोचा कि नारद मुनि को अहंकार हो गया है। नारद मुनि भगवान विष्णु के सबसे प्रिय भक्त हैं। अगर भगवान विष्णु को नारद मुनि के अहंकार का पता चल गया तो यह नारद मुनि के हित में नहीं होगा। यह सोचकर भगवान शिव ने नारद से कहा कि हे नारद, इस बात को कहीं और मत कहना, इसे गुप्त ही रखना। लेकिन अहंकार से ग्रसित होने के कारण नारद मुनि ने शिव की सलाह को नहीं मानी और ब्रह्मा जी के पास जाकर अपने कामदेव विजय की गाथा सुनाने लगे। ब्रह्मा जी ने भी महसूस किया कि कामदेव पर विजय से नारद अहंकार से ग्रसित हो गए हैं। उन्होंने भी नारद मुनि से कहा कि इस बात को कहीं और मत कहना नारद, इसी में तुम्हारा हित है। नारद जी ने तो सोचा था कि पिता होने के कारण ब्रह्मा जी उनके द्वारा कामदेव पर विजय प्राप्त करने की जब बात सुनेंगे तो काफ़ी प्रसन्न होंगे एवं उनकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि वह इस बात को गुप्त रखे तो नारद मुनि काफ़ी निराश हो गए। इसके बाद नारद मुनि बैकुंठ चले गए और वहां श्री हरि विष्णु को कामदेव पर विजय प्राप्त करने की बात बताने लगे। अंतर्यामी भगवान विष्णु को पता चल गया कि उनके प्रिय भक्त नारद मुनि अब अहंकार से ग्रसित हो गए। चूंकि अहंकार व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है और नारद मुनि तो भगवान विष्णु के परम प्रिय भक्त थे, इसलिए उन्होंने नारद मुनि के अहंकार को दूर करने की सोची। उस समय तो भगवान विष्णु ने नारद मुनि द्वारा कामदेव को जीतने के लिए काफ़ी प्रशंसा की। अपनी प्रशंसा सुनकर नारद मुनि फूले नहीं समा रहे थे। कहा गया है कि अहंकार भगवान का भोजन है। नारद मुनि का अहंकार तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने नारद मुनि के मार्ग में अपनी माया से एक सुंदर नगर बना दिया। जब नारद मुनि उस नगर में गए तो देखा कि उस नगर के राजा ने अपनी पुत्री के विवाह हेतु एक स्वयंवर का आयोजन किया है। नारद मुनि के नगर में आने की सूचना मिलने पर उस नगर के राजा ने ससम्मान नारद जी को अपने राजमहल में बुलवाया और नारद जी से कहा कि हे मुनिवर, आप तो ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान हैं। कृपया मेरी पुत्री विश्वमोहिनी का आप भाग्य बताइए कि उसे कैसा वर प्राप्त होगा। नारद मुनि ने जब राजा की पुत्री को देखा तो वे उस पर मोहित हो गए, क्योंकि वह राजकुमारी अद्वितीय सुंदरी थी। नारद मुनि ने जब राजकुमारी का भाग्य देखा तो वे और अवाक रह गए, क्योंकि उस राजकुमारी से विवाह करने वाले को तीनों लोकों का स्वामी होने का योग था। इन सब गुणों को देखकर नारद मुनि मन ही मन उस राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा करने लगे। अपनी इसी इच्छा को लेकर नारद मुनि वहां से वापस बैकुंठ लौट गए और सारा वृतांत भगवान विष्णु से बताया और कहा कि हे प्रभु, मैं भी स्वयंवर में भाग लेकर उस राजकुमारी से विवाह करने का इच्छुक हूँ। प्रभु, आपसे सुंदर स्वरूप पूरे ब्रह्मांड में किसी का नहीं है। कृपया आप अपना स्वरूप मुझे प्रदान करें, जिससे कि राजकुमारी मुझे ही पसंद करे और स्वयंवर में मेरा ही वरण करे। अपनी माया में नारद को फंसा देखकर भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराने लगे और बोले कि हे मुनिवर, जिसमें आपका कल्याण होगा मैं वही करूँगा। आप उस नगर में जाकर स्वयंवर में भाग लीजिए। भगवान विष्णु का एक स्वरूप बंदर का भी है। भगवान विष्णु ने नारद मुनि के शरीर के सभी अंगों को अपने समान सुंदर बना दिया, लेकिन नारद मुनि का मुख बंदर का बना दिया। अपने शरीर के अंगों को भगवान विष्णु के समान होता हुआ देखकर
नारद मुनि काफी प्रसन्न हुए और वहां से स्वयंवर में पहुंच गए। नारद जी निश्चिंत थे कि उन्हें भगवान विष्णु का स्वरूप प्राप्त हो गया है, इसलिए राजकुमारी उनका ही वरण करेंगी। पर नारद मुनि इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनका मुख बंदर का हो चुका है। उधर निश्चित समय पर राजकुमारी स्वयंवर में आई और अपने योग्य राजकुमार का चयन करने हेतु स्वयंवर का भ्रमण करने लगी। नारद मुनि को देखकर राजकुमारी ने अपना मुंह फेर लिया। उधर नारद मुनि को लगा कि राजकुमारी ने तो उन्हें देखा ही नहीं है। इसके बाद राजकुमारी स्वयंवर में जिधर भी जाती थी, नारद मुनि उधर ही जाकर बैठ जाते थे तथा अपने को राजकुमारी के सामने लाने का प्रयत्न करने लगते थे। स्वयंवर में भगवान के 2 गण भी आए थे। वे बार बार नारद जी के रूप की खिल्ली उड़ा रहे थे, किंतु मोहग्रस्त होने के कारण नारद मुनि उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। इतने में भगवान विष्णु स्वयंवर में प्रकट हुए। उन्हें देखकर राजकुमारी ने भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दिया और उसके बाद भगवान विष्णु राजकुमारी के साथ अंतर्ध्यान होकर अपने लोक वैकुंठ वापस चले गए। यह सब देखकर नारद मुनि दुख और विषाद से भर गए। इतने में ही आग में घी डालते हुए शिव भगवान के वे दोनों गण नारद मुनि का खिल्ली उड़ाते हुए आईने में अपना प्रतिबिंब देखने की सलाह देने लगे। नारद जी ने जब अपना प्रतिबिंब देखा और पाया कि उनका मुख बंदर की तरह हो गया है, तो वे बहुत क्रोधित हुए और उन गणों को श्राप देते हुए कहा कि तुम दोनों ने मेरा उपहास उड़ाया है, अतः तुम दोनों राक्षस हो जाओ। क्रोध में ही नारद मुनि बैकुंठ लोक पहुंच गए और भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आपने बंदर के समान मेरा मुख बनाकर मेरा उपहास कराया है, अतः इसके परिणाम स्वरूप आपको पृथ्वी पर जन्म लेना होगा और एक समय आपको बंदरों की सहायता भी लेनी पड़ेगी। तथा जिस प्रकार मैं स्त्री के वियोग में व्याकुल हुआ हूँ, पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद आप भी स्त्री के वियोग का दुख सहन करेंगे। नारद जी द्वारा श्राप दिए जाने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु ने अपनी माया को समेट लिया और तब जाकर नारद मुनि को ज्ञान हुआ कि वे अनर्थ कर बैठे हैं। वे अपनी भूल का पश्चाताप करते हुए भगवान विष्णु से कहने लगे, हे प्रभु, मुझसे अनर्थ हो गया है, आप मेरे श्राप को मिथ्या कर दीजिए। इस पर नारायण ने कहा कि नारद, आपके श्राप से भी जगत का हित सिद्ध होगा। आपके श्राप को सिद्ध करने हेतु भविष्य में मैं त्रेता युग में रामावतार के रूप में पृथ्वी पर मेरा जन्म होगा। इसके बाद भगवान के वे दोनों गण जिन्होंने स्वयंवर में नारद मुनि का उपहास उड़ाया था, वे नारद मुनि के पास पहुंच गए और अपनी भूल का क्षमा मांगने लगे। तब नारद मुनि ने उन गणों से कहा कि तुम दोनों राक्षस के रूप में जन्म लोगे और समस्त विश्व को जीत जाओगे। इसके बाद श्री हरि विष्णु अवतार लेकर तुम्हारा वध करके तुम दोनों को राक्षस योनि से मुक्ति दिलाएंगे। नारद मुनि के श्राप के कारण ही वे दोनों गण रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिए। बाद में भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लेकर उनका वध करके उनका उद्धार किया। नारद जी के श्राप के कारण ही श्री राम को सीता जी के वियोग का सामना करना पड़ा तथा सीता जी को खोजने से लेकर रावण से युद्ध के दौरान भगवान श्री राम ने भगवान हनुमान, सुग्रीव आदि वानरों का भी सहयोग लिया। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमस्कार।